हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था अच्छी स्थिति का, और साथ ही साथ मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कराऊंगा। और निरक्षीय स्थिति डेरिवेशन करने से पहले ये देखो, आपके दो एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में दो डेरिवेशन आते हैं, एक तो निरक्षीय स्थिति का और एक अच्छी स्थिति का। तो इन्हीं को अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इस बार आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये दो डेरिवेशन में कोई एक डेरिवेशन आने वाला है। तो प्लीज इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आप पेन और कॉपी लेके बैठना और कॉपी करते जाना आप लोग, ठीक है। तो आज देखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन बोलते हैं। ओके, तो देखो ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस आप इसको 2 से 3 बार वीडियोस को देखना, आराम से ऑटोमेटिक आपको बनने लगेगा। जैसे कि देखो कि अगर अच्छे स्थिति में, जब हम अच्छी स्थिति का डेरिवेशन करते थे या आपने किया था, यानी इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन का। जब आपने एक्सियल पोजीशन का बेटा आपने डेरिवेशन किया था, तो यहां पे आपके पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल होती थी, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। तो एक नेगेटिव और एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से रखे रहते हैं। हम क्या निकालते थे इस पी पॉइंट पर, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या निकालते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे। मतलब ये दोनों डायपोल इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है ये निकालते थे। लेकिन ये डेरिवेशन किसका है, इक्वाटोरियल पोजीशन का। यहां पे हमें एक्स एक्सिस पे नहीं निकालना, यहां पे हमको किस पे निकालना है, वाई एक्सिस पे निकालना है। हमको ये पता करना है बेटा कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यानी जैसे कि एक ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आमने सामने रखे हुए। ये क्या है आपका बेटा ओ मतलब सेंटर, यहां से आता डिस्टेंस एल, यहां से आता डिस्टेंस एल। ये क्या होगी आपकी विद्युत द्विध्रुव, इसको क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, या आपका बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें क्या करना है बेटा, इस वाई एक्सिस पे, यानी यहां पे इस वाई एक्सिस मैंने क्या कर लिया, एक पी पॉइंट क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। इस पी पॉइंट पे पता करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी ई की वैल्यू पता करना है कि ये दोनों डायपोल इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ये आपको पता करना है। यानी आप कितना विद्युत क्षेत्र बना रही है ये पता करना है आपको। ओके, तो आपने इस पी पॉइंट पर कंसीडर कर लिया। अब देखो जो प्लस जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है, अवे फ्रॉम होती है। अवे फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी बेटा अपने से दूर जाती हैं, अपने से दूर जाती हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपने से पास में आती है, यानी इस तरफ आती है। तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसी होती है और जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम। इसको बोलते हैं टुगेदर और इसको क्या बोलते हैं, अवे बोलते हैं। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे अपने से दूर, यानी इस प्रकार से आएगी, यानी पी पॉइंट से होकर जाएगी। इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया सपोज दैट। अब जो ये नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपने से पास में आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। तो यहाँ पे E1 और E2 आपको वैल्यू पता चल गई। अब इन दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो। लेकिन प्लस करने के बाद आपके पास E1 और E2 को वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो चाहिए चलते हैं डेरिवेशन करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसी के सामने क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और ये मेरा क्या है, ओ मतलब क्या, सेंटर, मतलब इन दोनों का सेंटर। यहां से आता डिस्टेंस कितनी है, एल है बेटा। यहां से आता डिस्टेंस कितनी, एल है बेटा। और दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना आ गया बेटा, ये 2L आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, O से X डिस्टेंस पे, यानी O से X डिस्टेंस पे मुझे क्या पता करना है, मुझे E की वैल्यू पता करना है। तो O से X डिस्टेंस पे आपने क्या कर लिया, P पॉइंट कंसीडर कर लिया, यानी एक P बिंदु आपने मान लिया। ओके, अब आपको इस P पॉइंट पर निकालना है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ये आपको पता करना है। अब आपको पता है प्लस जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अपने से दूर जाती है, यानी अवे फ्रॉम। तो यहां से जो प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, अपने से दूर, यानी ऐसे ऐसे। तो इसको मैंने बोल दिया Q1 और इसको मैंने क्या बोल दिया, Q2। तो इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, E2 बोल दिया। यानी ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, Q2 की। ओके, अब देखो ये जो Q1 है ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा, ऐसे। गंदा हो गया ये। तो इस P पॉइंट से कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। तो देखो ये जो डायरेक्शन बता रही है, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके अंदर जा रही है, नेगेटिव चार्ज के अंदर।
और जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है किसके अंदर से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से। तो यहाँ पे E1 और E2 ये दो क्या है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इनकी क्या होगी, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा। तो इट मींस अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड प्लस क्यू चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके, और ये एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, यहां पे मैंने ये ई पॉइंट है आपका, तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा है होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, अब देखो एक डायरेक्शन कैसी E2 ऐसी है, एक डायरेक्शन कैसे E1 है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम होगा। ओके ओके, अब देखो यहां पे मुझे क्या पता करना है, मुझे पहले तो E1 की वैल्यू पता करना है, फिर किसकी वैल्यू पता करना है, E2 की वैल्यू पता करना है। जब E1 की वैल्यू पता हो जाएगी, E2 की वैल्यू पता हो जाएगी, तब दोनों क्या कर दोगे बेटा, प्लस कर दोगे, जैसे आपने अच्छी स्थिति में किया था। तो इस डेरिवेशन में यही करना है आपको। तो प्लस करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, E1 की वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, E2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपने इसको Q1 बोला था, इसको क्या बोला था, Q2 बोला था। तो E2 की वैल्यू निकालो यहां से। तो देखो E2 का फॉर्मूला पता होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है बेटा, K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युतांक नियतांक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, तो यहां पे देखो E2 = K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q, और देखो यहां पे R क्या है आपका बेटा, डिस्टेंस है। तो यहां पे R की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो R क्या लेंगे, देखो R, तो ये देखो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, E2 की। तो यहां से आपको बेटा ये E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 का। तो आपको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया P, और ये कौन सा पॉइंट है बेटा, P। इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, और ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है। तो आपको देखो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कहां से, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पे क्या देखो B, और यहां पे क्या है P। तो यहां पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, BP, और ये स्क्वायर लगा, तो यहां पे क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। क्लियर है बात, आपने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, कहां से, Q2 से लेकर P तक की, इनके बीच की क्या निकाल दिया आपने, डिस्टेंस निकाल दिया। ओके, अब देखो आपको BP की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, BP स्क्वायर की, मतलब यहां से लेकर यहां तक की आपको वैल्यू चाहिए, यानी डिस्टेंस चाहिए आपको। तो यहां पे देखो बेटा, एक ये आपका क्या है, दो ट्राइंगल है, देखो एक ये ट्राइंगल बेटा, एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है। तो यहां पे देखो एक ट्राइंगल ये है आपका, तो मैं थोड़ा बना दे रहा हूं आपके, ये मान लो कि एक ट्राइंगल है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, B, ये कौन सा पॉइंट है, O, ये कौन सा पॉइंट है, P। तो यहां पे देखो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो, BP की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, यहां पे देखो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हो, ये मान लो कि ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपको। तो यहां पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू निकाले, क्या आ जाएगी, BP की। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, BP का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या, OP का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या आएगा बेटा, OB का स्क्वायर। क्लियर है, ये लगा दिया आपने। अब देखो आपको BP स्क्वायर, इसकी भी तो वैल्यू निकालनी है, BP स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे बेटा OP स्क्वायर है, तो OP स्क्वायर, तो ये आपका क्या है, OP स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, X, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, X। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे OB है, तो O से लेकर B तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है, L, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, L स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात, तो ये मेरी किसकी निकल के आ गई बेटा, BP स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब जैसे यहां से रूट हटाओगे, अब जैसे यहां से स्क्वायर हटाओगे, तो यहां पे क्या जाएगा बेटा, BP रूट X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको इस वाली वैल्यू से मतलब है। तो अब देखो BP स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दोगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे, इसको इक्वेशन क्या मान लो बेटा, फर्स्ट मान लो। ओके, तो अब देखो BP स्क्वायर की वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। तो यहां पे क्या रखोगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू BP फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, BP स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ये जैसा मैं लिख रहा हूं आप लोग वैसे ही लिखोगे, बोर्ड के एग्जाम में वैसे ही करके आओगे। तो आप देखो बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आप इसकी वैल्यू किस में रखोगे, इसमें रख दोगे। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो बेटा बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो ये देखो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको E1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे E1 निकालो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। मैंने E2 की वैल्यू निकाल दी, पहले निकाल दी है, अब E2 की वैल्यू अब निकाल रहा हूं, तो आप लोग पहले E1 की वैल्यू निकाल लेना, फिर आप लोग किसकी वैल्यू निकालना, E2 की वैल्यू निकालना। ओके, तो अब यहां पे E1 की वैल्यू निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है आपको, KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये आया कहां से, ये आपको पता होगा, आपने किया भी होगा। तो यहां पे देखो E1 इज इक्वल टू K की वैल्यू आपको पता होगा, K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा आपको R की वैल्यू निकालनी है, यहां पे R बोले तो डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो यहां पे आप E1, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 का, तो आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, A, और ये पॉइंट कौन सा है, P, तो यहां पे कितना आ गया बेटा AP, ये स्क्वायर लगा तो यहां पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ओके, तो देखो जैसे कि आप E1 निकालो, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है बेटा, ये माइनस Q1 का है, तो यहां से लेकर आपको यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा, AP स्क्वायर, तो यहां पे क्या लगा दोगे, AP स्क्वायर। अब बताओ AP स्क्वायर की आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहां पे देखो यहां पे AP स्क्वायर की आपको क्या चाहिए बेटा, वैल्यू चाहिए। तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल सकते हो, AP स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, जैसा आपने यहां पे किया था। तो यहां पे देखो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब ये वाला कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे। ओके, तो यहां पे देखो ये ट्राइंगल कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा। ये पॉइंट कौन सा है बेटा, O, ये पॉइंट कौन सा है, P, ये क्या है X, और ये क्या है बेटा आपका A, यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है L। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, AP स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है बात। ओके, तो यहां पे देखो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है, X, तो यहां पे क्या रखूंगा, X स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे OA स्क्वायर है, तो OA स्क्वायर की वैल्यू कितना बेटा, L स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, L स्क्वायर। अब जैसे ही देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, AP स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे बेटा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी X स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, AP स्क्वायर की वैल्यू। अब इस AP स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दो बेटा, इक्वेशन किस में रख दो, सेकंड में रख दो। तो जैसा आपने यहां पे किया था वैसा आप क्या करोगे, यहां पे करोगे। तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू AP स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर है बात। यहां पे हिंदी में लिख दोगे कि AP स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पे देखो AP स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दो, AP स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दो, E1 में रख दो। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन AP स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा, X स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, E1 की। फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई। ओके ओके, ठीक है ना, इतना ठीक है। तो अभी ये मेरे पास क्या फाइनली क्या आ गया, मेरे पास वैल्यू आ गई। तो आपके पास देखो E2 भी है, आपके पास E1 भी, मतलब E1 भी और E2 भी है। अब आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। जब दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका क्या है E2 और ये आपको E1 है। अब इन दोनों को जैसे मान लो कि इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, E की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपने क्या किया, देखो हमने प्लस क्यों किया, बात ये आती है कि हमने प्लस क्यों किया सर। प्लस बेटा हमने इसलिए किया क्योंकि जब तक आप E1 और E2 को प्लस नहीं करते हो, जब तक आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे पता होगी, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। जैसे कि मान लो कि एक A व्यक्ति है, एक B व्यक्ति है, एक C व्यक्ति है, इसके पास 5 समोसा, इसके पास 2, इसके पास 5। मैंने बताया कि टोटल कितने समोसे खरीदे व्यक्तियों ने, तो आप क्या करोगे, 5 5 10 और कितने होंगे 12 ऐसे। तो यहाँ पे इस
डायपोल से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस पी पॉइंट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको E2 और E1 यानी E1 और E2 की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, पहला तो प्लस करने की रीजन था, दूसरा रीजन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, डायरेक्शंस अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। तो इट मींस देखो बेटा, जो E1 की वैल्यू क्या निकली थी, देखो E2 की वैल्यू देखो E2 की वैल्यू इतनी निकली थी, E2 की वैल्यू क्या निकली थी, देखो E2 की वैल्यू इतनी निकली थी, लेकिन वही चीज देखो E1 की वैल्यू क्या निकली, इतनी निकली है, यानी कि E1 और E2 का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। आप खुद देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस भी देखो बेटा सेम है, डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। देखो ना E2 की वैल्यू जो निकली बेटा, ये जो E2 की वैल्यू निकली है, ये E1 की वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब दोनों का क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम, और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा, देयरफॉर E1 एंड E2 इक्वल एंड मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, अतः E1 और E2 का मान बराबर होगा, E1 और E2 का परिमाण अतः E1 और E2 का परिमाण बराबर होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे लिख दो 1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 cos थीटा। अब बोलोगे सर cos थीटा कहाँ से आ गया, तो ये जो E2 जा रहा है इसको क्या बोलूँगा बेटा, ये जो E2 cos थीटा, और ये क्या होगा बेटा, ये जो E1 यहाँ से ये जो E1 आ रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा, E1 cos थीटा, और ये आपका साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा क्या हो जाता है, कट जा रहा है। इतना मैं आपको डीप में लेके आ रहा हूँ तो आप कन्फ्यूज आओगे। देखो बेटा, ये एक मान लो कि क्या है, E2 है, ये क्या है बेटा, ये E1 है, ओके। तो इसको मैंने बोल दिया E2 cos थीटा, और इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 cos थीटा। क्लियर है बात? तो देखो E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड है, तो दोनों क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या किया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। लेकिन देखो मैंने क्या बताया, E1 cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 cos थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, तो जो E1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2, देखो E2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, E2 की वैल्यू E1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे E2 जगह मैंने क्या लिख दिया, E1 cos थीटा, ताकि दोनों का मैं क्या कर पाऊँ, प्लस कर पाऊँ। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, E1 cos थीटा जोड़ा कितना आ गया बेटा, 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 एज इट इज। E1 की वैल्यू बेटा कितनी है बताओ, यहाँ से देख के E1 की वैल्यू बेटा इतनी है, ये आपने E1 की वैल्यू निकाला था यहाँ पे, ये वैल्यू किसकी है, E1 की। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखो, cos थीटा। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू चाहिए आपको रखने के लिए, तो cos थीटा के यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता होगा, आपने बचपन पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो cos थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। तो अब इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ बेस की वैल्यू क्या आएगी बेटा। यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल है, पहला ये सेकंड ये, तो आप बताओ बेस की वैल्यू, या तो आप फर्स्ट वाले को कंसीडर कर लो या तो आप सेकंड वाले को कंसीडर कर लो। तो इस डायग्राम से देख के बताओ बेस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ से जो बेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, OA। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, OA। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, AP, यहाँ पे क्या है, AP। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, AP। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, AP, ओके। अब देखो यहाँ पे OA की वैल्यू चाहिए और आपको AP की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो OA की वैल्यू क्या है, इस डायग्राम को देख के बताओ OA की वैल्यू क्या है। देखो O से लेकर A तक की डिस्टेंस बेटा कितने, L। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे L आएगा। अब देखो यहाँ पे AP है, तो AP। अब देखो यहाँ पे AP की वैल्यू हमने कहीं निकाला था, हाँ यस, यहाँ पे देखो AP की वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पे देखो AP की वैल्यू क्या रख दोगे, इसमें पुट कर दोगे। तो AP की वैल्यू आपने क्या निकाला था, √x² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, L अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, इक्वेशन किस में रख दोगे बेटा, थर्ड में रख दोगे। ओके, यानी इसकी वैल्यू किस में रख दोगे, इसमें रख दोगे। तो रख दो आप, तो E इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 भी कितना आ गया, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू है L अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या है 2QL और 2QL किसका फॉर्मूला होता है, P का, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको पता है 2QL क्या होता है, 2QL P का फॉर्मूला होता है, P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ गया, 2QL। तो इस ऊपर से मुझे क्या मिल गया, ऊपर से मुझे P की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, तो ऊपर से मुझे क्या मिल गया, P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, L की डिस्टेंस क्या है, छोटा है, और X की डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे L की डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा, यानी नैनोमीटर पिकोमीटर में, लेकिन X की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो X के सामने L क्या लगेगा, बच्चा लगेगा। तो L को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। और जहां जहां L होगा वहां क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे कि जो X की वैल्यू होती है वो L से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेग्लिजिबल। और जहां जहां L होगा वहां क्या मान लोगे, 0। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L क्या हो जाएगा बेटा, 0, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2। अब फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये तो मेरे पास 0 हो गया, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा, एक्स क्यू। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू। ओके, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। ओके, तो इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू, इतनी निकल के आ गई वैल्यू। क्लियर है बात, तो बन जाएगा डेरिवेशन। तो आपको ये डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और इससे पहले जो डेरिवेशन करवाया था अच्छी स्थिति का, इसको भी आपको अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए डेरिवेशंस तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी वीडियोस को 2 से 3 बार अगर आप वॉच करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा डेरिवेशंस नहीं है, और अगर आपने मेरी वीडियोस को कंटिन्यूटी अगर आपने फॉलो किया है तो आप यकीन मानिए आपके बोर्ड के एग्जाम में 95+ आ ही जाएंगे ईजिली। लेकिन जैसा जैसा मैं आपको करवाता हूँ वैसा वैसा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ओके, थैंक यू।